खावे सदा सतसंगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कींच। इस बात को हम गहराई से समझें। सबसे पहली बात सदगुरु कहते हैं परख है। परख का अर्थ ये है कि हम इस बात को सही तरीके से जान लें सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। इन चीज़ों को अगर परख लिया तो निश्चित है वही दूसरे को परखा भी सकता। और जिसने स्वयं ही नहीं परख पाया वो दूसरे को क्या परखा लेगा। जितने भी भजन हैं उनमें अक्सर यही आता है। अब जैसे एक प्रभाती है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। अब इसमें यह है कि जो गा रहा है वह दूसरे को जगाने की कोशिश करता, लेकिन सब परखना यह है कि जो गा रहा है वो जागा हुआ है कि नहीं। अगर जो स्वयं जागा हुआ नहीं है वह दूसरे को क्या जगा सकता। जिस तरीके से जो दीपक स्वयं प्रज्वलित नहीं है वह बुझे हुए दीपक को क्या जला सकता। इसलिए सदगुरु कबीर देव सबसे पहले ये कहते हैं कि परख है। हम इस बात को सही तरीके से परख लें कि जिसे हम आत्म परमात्म कहते हैं, मुक्ति मोक्ष कहते हैं, आखिर क्या। जब इसे हम परख नहीं पाए तो दूसरे को क्या परखा लेंगे। जिस तरीके से आज वैज्ञानिक युग में एक कंप्यूटर बहुत महत्वशाली है। कंप्यूटर से सारी चीज़ें जानी जा सकती और उसी कंप्यूटर को अगरबत्ती से हम सुबह शाम पूजा करना शुरू कर दें और ये समझें कि हम कंप्यूटर को खूब मानते हैं। अब कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी है नहीं, अब उसका पूजा पाठ खूब करते हैं। अब जब पूजा पाठ करते हैं, जानकारी नहीं है, अगर उससे पूछा जाए ये बताओ आज वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर बहुत महत्वशाली है, क्या उसे आप मानते हैं। तो सभी कहते हैं कि हम तो इतना मानते हैं कि सुबह शाम उसकी पूजा पाठ करते हैं, आरती वंदना करते हैं। अब उनसे ये कहा जाए कि कंप्यूटर को जानते हो, उसे चलाना जानते हो, उसके फंक्शन जानते हो, कि हाँ जानते तो नहीं है। अब जब जानते नहीं है तो क्या खाक मानते। इसी तरीके से आत्मा परमात्मा देवी देवता ये सब हम खूब मानते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं। किसी से कहें कि भैया क्या तुम ईश्वर परमात्मा को मानते हो, कि हाँ बिल्कुल ईश्वर परमात्मा को कौन होगा जो नहीं मानता। हम तो खूब ईश्वर परमात्मा को मानते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं। अब उससे एक बात कही जाए, क्या ईश्वर परमात्मा को जानते हो, कि जानते तो नहीं है।
अब जब जानते नहीं हो तो क्या खाक मानते हो। पूजा का सही अर्थ है वो माने पूरी जानकारी। जैसे कंप्यूटर को अगरबत्ती से हम पूजा न करें, कंप्यूटर की पूरी जानकारी करें। इसी तरीके से ईश्वर परमात्मा की केवल अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल पत्ती इनसे पूजा नहीं हो सकती, इसकी पूरी जानकारी हो। और जब पूरी जानकारी होगी तो क्या होगा, हमारे अंदर से ही आत्मा, हमारे अंदर से ही आत्म परमात्म ईश्वर जिसे कहते हैं, उसका प्रभाव बोलने लगेगा, उसका प्रभाव हमारे व्यवहार में उतरने लगेगा, उसका प्रभाव हमारे कर्तव्य में उतरने लगेगा, उसका प्रभाव हमारे विचारों में उतरने लगेगा। जब हमारे विचारों में उसका प्रभाव उतरने लगे, उसके हमारे कर्मों में उसका प्रभाव उतरना लगे, तब समझो हमारी जानकारी शुरू हो गई, हमारी पूजा शुरू हो गई। जब तक हमारा व्यवहार में देवत्व न आए, ईश्वरत्व न आए, आत्मत्व न आए, तब तक हम कैसे कह सकते कि हम उसकी पूजा करते हैं, उसको हम मानते। यथार्थ में ये सबसे बड़ा धोखा है। वस्तु अंतः खोजै अंतः कैसे आवे हाथ, वस्तु तबही पाइए जब भेदी ले ले साथ। वस्तु कहीं रखी है, हम उसे कहीं ढूंढ रहे, अब वो हमें कैसे मिलेगी। और वस्तु तो तभी प्राप्त की जा सकती जब उसका भेदी हो, मार्मिक हो, जानकार हो, और वो हमें बताए, वो प्रयोग बताए, उस प्रयोग में उतर करके हम उसे प्राप्त कर सकते, उसकी जानकारी कर सकते। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच। एक बात आती है, बात बड़ी सरल है, बड़ी लेकिन बड़ी मार्मिक है। बचपन में लोग मिट्टी में, छोटे छोटे बच्चे खेल खेला करते थे, मिट्टी का घर घर खेलते थे, और उसमें किसी पौधे के पत्ते लाकर के पूड़ी पूड़ी बनाते थे और गीली मिट्टी के लड्डू लड्डू बनाते थे। बाद में खूब पंगत लगाते थे घर बना कर के मिट्टी का, और लड्डू साहब पूड़ी साहब, लड्डू साहब पूड़ी साहब, और काफ़ी देर खेल खेलते खेलते और स्वयं वो सब घर बिगाड़ करके और भाग करके जाते थे माँ के पास, और क्या कहते थे, माँ भूख लगी है हमें भोजन दो। माँ मुस्कुराती है, माँ मुस्कुराकर कहती है अभी तो तुम खूब पंगत कर रहे थे, लड्डू पूड़ी खा रहे थे, क्या अपरे नहीं, तृप्त नहीं हुए, भूख शांत नहीं हुई। तब बच्चे क्या कहते हैं, अरे माँ वो तो झूठ माठ था, हमें सच्चा भोजन चाहिए। तब माँ उन्हें सच्चा भोजन देती है, तब वो तृप्त होती। ये कथा बड़ी छोटी और सरल मालूम पड़ती है, लेकिन ये हमारे जीवन की कथा है। जीवन की कथा इसलिए है कि हम सब लोग केवल इस मन के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए, शरीर सुख के लिए पूरे जीवन रात दिन दौड़ते हैं। थोड़ा गहराई से समझें, ध्यान केंद्रित करके। रात दिन दौड़ते हैं। आप देखें पति पत्नी जब शुरुआत में उनकी शादी होती है तो दुनिया में सबसे बड़ा सुख पति को पत्नी में और पत्नी को पति में लगता, दुनिया में कहीं सुख नहीं होता। आखिर उनमें सच्चा सुख होता वही जब बड़े बूढ़े हो जाते हैं, तब एक दूसरे पर
खींचते रहते, अब वो सबका सच्चा सुख कहाँ चला गया। इसी तरीके से बच्चों को देखिए, जो बच्चे अपनी मम्मी या माँ के अलावा दुनिया में किसी को नहीं मानते, सच्चा सुख माँ की गोद मालूम पड़ता, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते वो सच्चा सुख फिर खिलौनों में बदल जाता। अब तो खिलौने की जगह मोबाइल आ गया। हमने देखा जो बच्चे बोल नहीं पाते, उन्हें मोबाइल दे दो, वो मोबाइल चलाना जानते हैं। सारे खिलौनों की जगह पर मोबाइल आ गया, और खिलौने के बाद फिर मित्र आ जाते, उनमें सुख महसूस होने लगता। मित्र के बाद पत्नी आ जाती, और फिर पत्नी में भी सुख नहीं महसूस होता। इसके बाद धन आ जाता, धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता, और जब बुढ़ापा आ जाता अब कहीं भी सुख नहीं मालूम पड़ता। अब तो सारा संसार नीरस महसूस होने लगा। आखिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या परिवर्तन हो गया? जिस सुख के लिए हम रात दिन दौड़ते रहे और वही सुख अब नीरस हो गया, उसमें सुख मालूम ही नहीं पड़ता। चारों तरफ से उल्हाना और चारों तरफ से कट बातें सुनने को मिलने लगी, हृदय विदारक, और लगने लगा ये अपना ही परिवार जिसमें चोटी का पसीना एड़ी तक बहाया, और वही पराया महसूस होने लगा। आखिर ये सब क्या हुआ? इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ बोल। क्या ये बच्चों जैसा खेल नहीं है? झूठे सुख को सुख कहे। कौन हाथ उठा करके कह सकता है जो जर्जर अवस्था में हो, बुढ़ापे की अवस्था में हो, और वो ये कहे कि हम झूठे सुख में नहीं रहे? सभी को उस टाइम अनुभव हो जाता है कि वास्तव में जिस यात्रा से हम गुजर रहे हैं वो सब झूठा सुख था। और कभी कभी बीच में जागृत हो जाते, कई लोग बीच में जागृत हुए, जिनका लाभ आप जानते हैं। मीरा एक छत्राणी परिवार की थी और एक राजरानी थी। राजस्थान में मेवाड़ की राजरानी मीरा, और मीरा जाग गई थी। मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुन गाने लगी। आखिर वो संसार के जितने झूठे सुख थे वो प्रत्यक्त करके अब सच्चे सुख के पीछे दौड़ गई। उसे सदगुरु का बताया हुआ रास्ता, सदगुरु का बताया हुआ सच्चा आत्म परमात्मा ही उसे अब अच्छा लगने लगा। और जब उसे अच्छा लगने लगा तो क्या हुआ? मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुन गाने लगी। पूरे जीवन मगन नहीं रही, तब झूठे सुख के पीछे थी। आज वो मगन हो गई। कब? जब सच्चा सदगुरु मिल गया। सच्चा सदगुरु मिलने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता। सदगुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, इस बात को और गहराई से समझ लें। सदगुरु सबके अंदर विराजमान है। सब घट तेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी घटता सुखी जागट प्रगट हो। सभी घटों में वो आत्म परमात्मा, वो सदगुरु विराजमान है। कोई घट सूना नहीं है, लेकिन उसी घट की बलिहारी है जिस घट से प्रकट हो जाए, जिस घट से उसका साक्षात्कार हो जाए। तो मीरा तभी मगन हो पाई। एक सहजो बाई हुई हैं इधर दिल्ली के आसपास की सहजो, तो सहजो कहती हैं, गुर न तजू मैं हर को बिसारूं,
हर ने मुझे जगत जाल उलझायो और गुर ने मुझे शांति पद दर्शायो, गुर न तजूं हर को तज डारूं। यानी वो स्पष्ट शब्दों में कहती हैं जो हमारा गुरु है वही हमें सारे दुखों को खत्म करके और जो सुख शांति का साम्राज्य है, जो आत्म परमात्मा का साम्राज्य है, जैसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा है, गुर गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने गोविंद दियो बता। यथार्थ में जब हम सच्चे सुख को समझने लगते हैं तब हमें आत्म संतुष्टि मिल जाती है, आत्म शांति मिल जाती है। और ये होता कब है? कबीर साहब कहते हैं, परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, सत्संग के द्वारा ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कींच। उसके लिए हमारी बंदगी है, वंदना है, प्रणाम है। किंचित रहे न कींच, हमारे अंदर जरा भी कोई विकार न रहे। कींच का अर्थ है मनोविकार, जितने भी मन के विकार हैं वो न रहें। इस बात को गहराई से समझें। जिस क्षण मन के अंदर कोई कींच नहीं रहेगी, कोई विकार नहीं रहेंगे, निर्विकार मन होगा, निर्मल मन होगा। दुनिया में निर्मल मन ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे बड़ी संपत्ति दुनिया में हो ही नहीं सकती कहीं भी। जितनी निर्मल मन की संपत्ति है, निर्मल मन में सुख शांति है, वो किसी में नहीं हो सकती। और जितना हमारा मन निर्मल होगा, देखो रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कितना छल कपट करोगे, कितना बेईमानी धूर्ताई ठगाई करोगे, कब तक करोगे? क्या मतलब? जब हमारा मन निर्मल होगा। देखो रविदास महाराज ने भी कहा है, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। सारे तीर्थ धाम हमारे पास ही हो जाएंगे, सारे तीर्थों का निवास हमारा निर्मल मन होगा। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच। तो सत्संग का बहुत बड़ा मूल्य होता है। सत्संग केवल भजन गाना प्रवचन करना नहीं होता। सत्संग का अर्थ होता है, इस बात को गहराई से समझो, सत्संग का सच्चा अर्थ है अंतर्दृष्टि, जैसे अंतर्मुख दृष्टि कहते हैं। हमारी दृष्टि बहिर्मुखी रहती है। हमारी दृष्टि के 3 भेद हैं। दोष दृष्ट और गुण दृष्ट और प्रेम दृष्ट। दोष दृष्ट क्या है? आज जहां 4 लोग बैठेंगे, क्या वर्णन करेंगे? आज दुनिया बहुत खराब है, समाज बहुत खराब है। और क्या वर्णन करेंगे? कहीं बड़े बूढ़े बैठ जाएं तो अपने लड़के बहुओं की वर्णन करके कहेंगे खराब हैं, और लड़के बहुए बैठे हों तो जो कहेंगे डोकर डोकरी बहुत खराब है। और इसी तरीके से कहीं बड़ी बूढ़ी माताएं बैठ जाएं तो अपनी बहुओं की खिलाफत होगी, और बहुएं बैठ जाएं तो अपनी बड़ी बूढ़ी सास की खिलाफत होंगी। ये सब क्या है? ये सब हमारी दृष्टि का दोष है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस बात को गहराई से समझो। आज भी वो सिद्धांत है
और आगे भी रहेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस उदाहरण से साफ समझ में आएगा। एक दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे एकांत में एक आदमी बैठा है और एक आदमी चल के जाता है रास्ते से गुजरता हुआ। उस आदमी को जब बैठे हुए देखता है तो वो आदमी क्या कहता है कि ये कोई चोर है और चोरी करने गया होगा, शायद चोरी की लाग नहीं लगी होगी और ये अब सवेरा हो रहा है और ये चला जाएगा, लोग समझेंगे कि ये डोल-डाल मैदान गया था। वो आदमी चला जाता है। एक दूसरा आदमी आता है। वो आदमी सोचता है कि चलो ये आदमी कम से कम ब्रह्म मुहूर्त समय में बाहर निकल करके एकांत में तो बैठ गया आकर। वो भी चला जाता है। एक तीसरा आदमी आता है और वो एकदम बहुत प्रसन्न और मगन होकर के कहता है, ओहो धन्य है इस आदमी को, ये आदमी क्या, ये तो बिल्कुल देवता समझो। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के और अपने अविनाशी आत्म परमात्मा का भजन में लीन है, भक्ति में लीन है। धन्य भाग है ये। अगर मानव जीवन का लाभ मिला है तो इसी को मिला है। वो गदगद हो जाता है। अब इस दृष्टांत से तीनों दृष्टि साफ हो जाती हैं। जो पहला आदमी था उसकी दृष्टि दोष दृष्टि थी। थोड़ा हम अपने ऊपर उतारते चलें इसे। पहला आदमी था, उसकी दोष दृष्टि थी, दृष्टि में दोष था, उसे चोर दिखाई देता था क्योंकि उसके अंदर बहिर्मुखी दृष्टि थी, तो उसे अवगुण ही अवगुण दिखाई देते थे। तो उसने उसे चोर समझा। उसके अंदर भी चोरत्व का संस्कार था। दूसरा व्यक्ति आता है, उसके अंदर गुण दृष्टि थी। तो उसने देखा कि कम से कम ये व्यक्ति सारी सांसारिक झंझटों से हट कर के एकांत में आ तो गया। उसने उसके अंदर गुण देखा। तीसरे आदमी के अंदर प्रेम दृष्टि थी। उसने क्या कहा, जिसके अंदर प्रेम दृष्टि होती है वो हृदय के तरफ बोलता। वो हृदय के प्रेम से आप्लावित होकर के बोला, धन्य है प्रभु, ये आदमी नहीं, ये तो देवता है। ये ब्रह्म मुहूर्त में निकल करके आ गया है, अपने आत्मा परमात्मा के भजन में लगा हुआ है। अब समझो सबसे बड़ा लाभ किसे मिलता है? आदमी तो उसी स्थिति में बैठा है। जो पहला व्यक्ति था जिसके अंदर दोष दृष्टि थी, उसके अंदर दोष और पैदा हो गए, क्योंकि उसने दोष देखे। दूसरा आदमी था गुण दृष्टि वाला, उसने गुण देखे, उसके अंदर गुणों का विकास हुआ। तीसरा आदमी प्रेम दृष्टि थी, उसके अंदर आत्मिक विकास हुआ, आत्मिक शांति मिली और उसके अंदर सही तरीके से प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ, प्रेम का प्रस्फुटन हुआ। तो इसी तरीके से हमारी दृष्टि रहती है समाज में कि वास्तव में इसके लिए क्या कहा है सद्गुरु ने, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुणग्राही को सुधा है बाकी विषय विकार। इस पूरे संसार में विष के भी भंडार हैं और अमृत के भी भंडार हैं, कोई कमी नहीं है।
जैसे एक मधुमक्खी होती है, वो पुष्प पर बैठ करके शहद को आज भी ग्रहण करती, उसके लिए पुष्प और शहद की कमी नहीं है। और साधारण मक्खी होती है, वो जहाँ भी जाती है गंदगी को ढूंढ कर बैठती है, उसके लिए गंदगी की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही हमारी बुद्धि अगर साधारण मक्खी की तरीके से है, दोष दृष्टि है इसके अंदर, तो निश्चित है सारा संसार खराब 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 लगेगा। और गुण दृष्टि है तो इसमें ते हमारे अंदर गुणग्राही शक्ति हो जाएगी, गुणों को हम ग्रहण करना सीख लेंगे। और इससे जब ऊपर उठ जाते हैं तो प्रेम दृष्टि हो जाती है, और प्रेम दृष्टि में गुण और अवगुण से उठ कर के आत्मा के तल पर, हृदय के तल पर देखना शुरू कर देते हैं। जिसके लिए सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र देते हैं, क्या है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ के संसार मर गया, कुछ नहीं हो पाया। कितना ही उपदेश झाड़ते रहें, कितना ही ऊंचे नीचे कठिन मार्मिक शब्दों को कहते रहें, लेकिन ये सब केवल अक्षरों तक, वाणी तक सीमित है। और जब हम धारण करेंगे तो निश्चित है वो धर्म में प्रस्फुटित होगा। क्यों? धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हुआ तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने कुछ धारण किया है ज्ञान की बातों को, तो वास्तव में धर्म हो जाएगा। और धारण नहीं किया है, केवल कथनी तक सीमित है, वाणी तक सीमित है, तो वो धर्म नहीं हो पाएगा, वो केवल कथनी रहेगी। और इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यथार्थ में प्रेम को पढ़ना, प्रेम को धारण करना, प्रेम को अपने आचरण में उतारना, यही सच्चे सुख शांति का जीवन है, यही सच्ची भजन भक्ति का जीवन है, यही आत्म परमात्म की खोज का जीवन है, आत्म परमात्म के साक्षात्कार का जीवन है। लेकिन इससे तो हम अछूते ही रह जाते, हम तो केवल दोस्त दृष्टि तक ही रहते हैं। और जब तक दोस्त दृष्टि तक रहते हैं, ये नियम की बात है कि हम रात दिन दूसरों में दोष देखते देखते बिना किए हुए 10% दोष अपने में आ जाएंगे। ये अपने आप है स्वाभाविक। कितना आप वर्णन करेंगे, रात दिन किसी का वर्णन करते रहें। एक बात और समझ लीजिए उसके विपरीत, अगर अच्छे लोगों का हम वर्णन करना शुरू कर दें, संतों का, गुरुजनों का, महापुरुषों का, उनका गुणगान शुरू कर दें, तो निश्चित है हमारी गुण दृष्टि हो जाएगी। ये अपने आप है। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, अभी एक लड़का आया था, उसका कोई पाल नाम से नाम था, उसने लिखाया था, उसने 2 शब्द कहे भी थे, लेकिन पता नहीं इंतज़ार देखते देखते वो चला गया। उसने सोचा कि गुरुजी कब बोलेंगे, नया नया आज आया था। उसने एक बात कही थी बड़ी महत्वपूर्ण। उसने बात ये कही थी कि हम कुछ ज्ञान की बातें रट लेते हैं, कुछ साखी शब्द भजन रट लेते हैं, तो हमें अहंकार आ जाता। और कोई आदमी है साखी शब्द भजन प्रवचन नहीं जानता, उसे वो अहंकार नहीं आता। उसने ये बात बड़ी महत्वपूर्ण कही थी। हम कोई भी ज्ञान जानते हैं, ये सब उधारी का सौदा है। जैसे कबीर साहब के भजन याद कर लिए, कबीर साहब के साखी शब्द याद कर लिए। अब
कबीर साहब ने तो बहुत ऊंचाई पर बैठकर, साधना की ऊंचाई पर बैठकर के वो शब्द कहे थे। जैसे हम कभी कभी बताया करते हैं कि बहुत ऊंचे पहाड़ पर जब चढ़ जाते हैं तो वहाँ चढ़ कर के जब नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे ये आदमी गुड्डा गुड़ियों से दिखाई देते और ये बसें वगैरह बहुत छोटे छोटे रेंगते हुए दिखाई देती। यानी ऊपर चढ़ने के बाद, बहुत ऊंचाई पर चढ़ने के बाद ये नीचे की चीज़ें छोटी हो जाती। ऐसे ही जो मन के इंद्रियों की गुलामी के आयाम से पार आत्मा की ऊंचाई पर चढ़ जाता। इसे बहुत हम गहराई से समझें। जो आत्मा की ऊंचाई पर चढ़ जाता, सत्य आत्मा की ऊंचाई पर जो चढ़ करके फिर इन स्वार्थी मन इंद्रियों की गुलामी को देखता है तो ये चीज़ें बहुत छोटी दिखाई देती, कुछ नहीं, ये तुच्छ दिखाई देती। ये मन की गुलामी बहुत छोटी दिखाई देती। लेकिन जब तक उस स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति की ऊंचाई पर जिसने चढ़ के नहीं देखा, उसे मन की गुलामी बहुत ऊंची दिखाई देती। ये अंतर होता। तो इसलिए हम कह रहे थे कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यथार्थ में प्रेम को हम पढ़ना सीखें। पढ़ना क्या है? प्रेम रटना नहीं है। पढ़ना है अपने आचरण में उतारना। जब हमारा मन निर्मल होता है, अंतःकरण निर्मल होता है, तो हमारा हृदय आत्मा की आवाज़ से गदगद होता। सत्य आत्मा की आवाज़ से गदगद होकर के उसमें प्रेम प्रस्फुटित होता और उस प्रेम के प्रस्फुटन से जो भी व्यवहार होता और जो भी विचार उठता वो वास्तव में सच्चा ज्ञान होता, सच्चा ध्यान होता, सच्ची पूजा होती। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, वह निर्गुणिया तू गुणवंता, मत एक में शान। वो तो वैसा ही हुआ। कोई अज्ञानी आदमी है, दुष्ट प्रकृति का है, अब वो तो वैसा है ही, लेकिन तू अगर गुणवान है तो रात दिन उसका चिंतन मत कर। तू किसी महान पुरुष का चिंतन कर, तू किसी आदर्श पुरुष का चिंतन कर, किसी सत्य पुरुष का चिंतन कर। अगर हमारे मन मस्तिष्क में उस सत्पुरुष का चिंतन होगा तो उसका आदर्श हमारे अंदर आएगा और किसी हम दुर्गुणी व्यक्ति का चिंतन रात दिन करेंगे, वर्णन करेंगे तो उसके दुर्गुण हमारे अंदर आएंगे। ये स्वाभाविक है। इसीलिए कबीर साहब जागृत करते हैं कि वो तो वैसा ही हुआ, कोई भी है वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान। अयान का मतलब अज्ञान। तू अज्ञान मत बन, वह निर्गुणिया तू गुणवंता, मत एक में शान। कहीं अगर वो निर्गुणिया है, उसमें कोई गुण नहीं है, अवगुण ही अवगुण है, और तू गुणवान है, तो रात दिन जब उसका वर्णन करता है तो गुणवान कहाँ रहा? मत एक में शान, एक में मत मिला। तू किसी आदर्श पुरुष का चिंतन कर, आदर्श पुरुष का वर्णन कर। तो इसलिए सद्गुरु हमें पग पग पर जगाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो हम कह रहे थे कि हमारी दृष्टि जब तक बहिर्मुखी है तब तक हम संसार का चिंतन करते हैं। जब अंतर्मुखी हमारी दृष्टि होती है तो निश्चित है हमें अपने अवगुण दिखाई देते, अपनी गलतियां दिखाई देती, अपनी कमजोरियां दिखाई देती। जिन परिवार में हम रहते हैं, जहाँ रहते हैं, अगर हम अपनी गलतियों को देखना शुरू कर दें, अपने अवगुणों को देखना शुरू कर दें, तो निश्चित है हमें ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा दूसरे लोगों को
देखने का, और इसका प्रभाव बहुत पड़ता है, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और ये हमारे जीवन पर तो प्रभाव रहता ही है, दूसरे के भी जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो सत्संगत क्या करती है? एक संस्कृत में श्लोक आता है, जाड्यम धियो हरत सिंचित वाच सत्यम पापाम अपाकरोत दिशित कीर्तम, यानी सत्संगत कथय किम न करोत पुरुषाम। सत्संगत कहो मनुष्य के लिए क्या नहीं करती। जाड्यम धियो हरत सिंचित वाच सत्यम, जड़ता हमारी बुद्धि में से जड़ता को हरती है। सबसे बड़ी बुद्धि हमारी जड़ता से हट जाए। जड़ता क्या है? जड़ता ये है, शरीर और मन इंद्रियों की गुलामी ही जड़ता है। और इस जड़ता जब हर जाती है, सिंचित वाच सत्यम, हमारे अंदर विचारों में सत्य का सिंचन कर देती। ये क्या करती है? सत्संगत। और सत्य क्या है? हमारे अंदर आत्मा। ये सत्संगत से ही सत्य का सिंचन हमारे विचारों में होने लगता। जब हमारे विचार सत्य आत्मा से सींचे हुए हो जाते, सत्य आत्मा से मिले हुए हो जाते, तो हमारे विचार महान हो जाते। और इसीलिए कहा, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। जब आदमी के विचार सत्य आत्मा से सींचे हुए होंगे तो बहुत उच्च महान विचार होंगे, और जब महान विचार होंगे तो उसका व्यक्तित्व भी महान होगा। और जब मन इंद्रियों की गुलामी से सींचे हुए, स्वार्थ से सींचे हुए होंगे, राग द्वेष छल कपट से सींचे हुए हमारे विचार होंगे, तो समझो हमारा कितना पतन होगा। तो सत्संगत कथय किम न करोति पुरुषाम, यानी सत्संगत कहो मनुष्य का क्या नहीं करती। और आगे क्या बताया? कदली शीप भुजंग मुख, एक बूंद गुड़ तीन, जैसी जाकी संगति तैसो ही फल लीन। इस बात को समझें। कदली शीप भुजंग मुख कहा जाता है, एक कहावत है बड़ी अच्छी। स्वात बूंद के, स्वात नक्षत्र का बूंद अगर केला में पड़ जाए तो बताते हैं कपूर बन जाता। ये लिखा है, कहावत है, कपूर बन जाता। कदली शीप, और शीप के अंदर वो स्वात बूंद की नक्षत्र चली जाए तो मोती बन जाती। भुजंग मुख, और सर्प के मुख में वही स्वात बूंद की बूंद चली जाए, स्वात नक्षत्र की बूंद चली जाए तो विष बन जाती। एक ही बूंद और अलग अलग उसकी संगत हो गई, इसीलिए अलग अलग उसका स्वभाव भी हो गया। तो जैसी जाकी संगत वैसो ही फल लीन, जिसकी जैसी संगत वैसा ही फल लीन। तो इसी तरीके से अगर किसी कुमार्गी अहंकारी व्यक्ति को ज्ञान की बातें मिल गईं, स्वात बूंद क्या है? सत्संग की बातें, ये स्वात नक्षत्र का पानी है, बहुत उपकार करता। और ये ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें किसी ऐसे व्यक्ति ने सीख ली जिसे अहंकार बढ़ गया, तो निश्चित है ये समझो भुजंग मुख, यानी विष के समान अहंकार बढ़ गया। और कोई बहुत सरल सीधा सादा, जिसे एक कहावत से समझ सकते हैं, चतुराई चौपट करे अहंकारी गोता खाए, सीधा सादा सरल जीवन ता आत्म पद दर्शाए।
यानी चतुराई चौपट करे। जितनी आदमी चतुराई जीवन भर करता है, उसके सारे संस्कारों को बिगाड़ करके उसके जीवन को चौपट करके रख देती। कोई भी पूरा इतिहास उठा के देख लें। चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए। और जितने अहंकारी लोग हैं वो तो निश्चित है, वो तो गोता। प्राउड रुइन दी एंगल्स, अभिमान ने देवताओं को भी नष्ट किया। अहंकारी गोता खाए, सीधा साधा सरल जीवन ता आत्म पद दर्शाए। तो इसी तरीके से केला जैसा सीधा सरल जीवन जिसका है, उसे अगर सत्संग के सद्गुणों की, उसके अंदर सत्संग की बात पड़ गई तो उसके जीवन में परिवर्तन होकर के उसके अंदर सद्गुणों का विकास हो जाता। सद्गुणों के विकास से उसके अंदर सद्गुणों की सुगंधी आ जाती और सीपी में पड़ गई तो मोती बन जाती। सीपी क्या है? सीपी उसे कहते हैं जो ऊपर से बहुत कठोर होती। उसी तरीके से सीपी कहते हैं संयमी व्यक्ति, जिसके आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ और पंच कर्म इंद्रियाँ ये बिल्कुल संयमित हैं। इसके अंदर अगर सत्संग रूपी, सत्संग की बूंद पड़ गई, सत्संग रूपी जो सत्संग के अमृत बूंद पड़ गई तो उसके अंदर मोती बन जाती। मोती का मतलब है मुक्ति बन जाती, कल्याण हो जाता। किसके अंदर? जो बाहर से बिल्कुल संयमित है, सीपी की तरीके से कठोर है, जिसका कवच इतना कठोर है कि बाहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता उस पर। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जब सत्संग की अमृत बूंद पड़ जाती है तो वो मोती बन जाती, यानी मुक्ति बन जाती, कल्याण बन जाता। तो इस तरीके से यथार्थ में कबीर साहब विविध तरीके से इस मानव को जगाते हैं और जगाने के उनके अनेक तरीके हैं। आदि साखी कबीर की जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिल गए। यथार्थ में आदि साखी कबीर की जो निर्वारी जाए। आदि साखी क्या है? यानी हमारा जीवन पूरी साखी है और आदि साखी है आत्म, क्योंकि आत्मा और शरीर मिलकर के जीवन बना। जीवन है पूरी साखी। और आदि साखी क्या है? केवल और केवल आत्मा के तल पर हमारा जीवन हो जाए। आत्मा आदि साखी है और शरीर और आत्मा मिलकर के पूरी साखी है। आदि साखी कबीर की, कबीरत्व जो जितेंद्रीय पुरुष हैं उनकी केवल आदि साखी है, क्योंकि वो आत्मा के तल पर व्यवहार करते, आत्मा के तल पर जीवन जीते। उनकी आदि साखी है। और आदि साखी कबीर की जो निर्वारी जाए। क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिलेगा? क्या पंडित की पोथिया, यानी किसी हम पोथी को रात दिन मिलकर के गाएं तो उससे क्या होगा? और इसीलिए कहा कबीर का गाया गावेगा, अजगैबा धक्का पावेगा। कबीर का गाया बूझेगा, वही परम पद पावेगा। हम केवल कबीर के गाए हुए, कबीर के कहे हुए, कबीर के लिखे हुए को याद करके अगर केवल गा देते हैं, कह देते हैं, तो समझो इसमें अगर हमारा अहंकार हो गया तो अजगैबा धक्का पावेगा, बहुत बड़ा धक्का लगेगा। उससे तो वो आदमी अच्छा है जिसे एक भजन याद नहीं,
एक प्रवचन याद नहीं, एक साखी शब्द याद नहीं, उसे क्या लगता है भैया हम कुछ नहीं जानते। अब यहाँ पर एक बात और बता दें, जिसे कभी भी ये लगने लगे कि हम कुछ नहीं जानते, वास्तव में अगर सही समझो उसी का अज्ञान खत्म हुआ, उसी का अहंकार खत्म हुआ और उसी को जानने की शुरुआत हुई। कभी कभी हम बहुत पहले, काफ़ी दिनों से बात नहीं दोहराई, एक बात दोहराया करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद अपनी साधना की प्रथम अवस्था में थे, पढ़े लिखे थे, शरीर सुगठित था, बहुत सुंदर शरीर था, काफ़ी पढ़े लिखे भी थे, शास्त्रों का ज्ञान अच्छा था, दक्षिण भारत की यात्रा में चल रहे थे। एक भक्त मिला उन्हें, वृद्ध भक्त था, पढ़ा लिखा था नहीं, एक पुस्तक पढ़ रहा था और पुस्तक पढ़ रहा था वो भी एक एक अक्षर मिला के पढ़ता था, सही तरीके से। सेंटेंस तो बहुत बड़ी बात है, कोई भी पूरा शब्द सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाता था, अटक अटक के पढ़ता था। तो स्वामी विवेकानंद ने देखा और ये कहा कि भाई भक्तराज एक बात बताओ, तुम सही तरीके से इस पुस्तक को पढ़ नहीं पाते हो, इसका उच्चारण नहीं कर पाते हो, तो इसका अर्थ क्या समझते होगे? अब यहाँ पर थोड़ी गहराई से समझना होगा। वो वृद्ध भक्त क्रोधित नहीं हुआ और बड़ी हृदय की प्रसन्नता से बोला कि महाराज आप बिल्कुल सही कहते हैं। ऐसे हाथ जोड़ के बोला कि महाराज आप बिल्कुल सही कहते, हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे गुरुजी ने कुछ वर्णमाला के अक्षर सिखाए हैं और हम एक एक अक्षर मिला के पढ़ते हैं, सही तरीके से कोई शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते और इसका सही तरीके से अर्थ भी नहीं समझ पाते। लेकिन एक बात है, यहीं पर एक बात कही, उसे बहुत गंभीरता से समझें। उस भक्त ने कहा कि लेकिन एक बात है, जब मैं इस पुस्तक को पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते इतने ध्यानस्थ हो जाते, इतने अपने आप में मस्त हो जाते, पुस्तक हमारे हाथ से छूट जाती, आंखें बंद हो जाती और हम लीन हो जाते अपने आत्म स्वरूप परमात्म स्वरूप में। फिर काफ़ी देर तक हम बहुत परम आनंद परम शांति में रहते। बस इतना ज़रूर है। जब इतनी सी बात कही तो स्वामी विवेकानंद ने स्वयं अपने वक्तव्य में लिखा, स्वामी विवेकानंद ने लिखा कि मेरे अहंकार पर एक चांटा लगा और मुझे ये लगा कि हम कुछ नहीं जानते, जितना मेरा जानना है वो सब बेकार है, इसलिए आज तक मैंने कुछ नहीं जाना। और जिस क्षण मुझे लगा कि मैंने कुछ नहीं जाना, उसी क्षण मेरे जानने की शुरुआत हो गई। ये दोनों एक साथ बातें हैं, इस बात को गहराई से समझ लेना। जितना जानने का अहंकार मेरा जीरो में नहीं जब तक बदलेगा, तब तक हमें सत्यता की जानकारी नहीं होगी, आत्म बोध की जानकारी नहीं होगी, आत्म ज्ञान की जानकारी नहीं होगी। और इसीलिए कहा आत्म ज्ञान बिना सर्व ज्ञान निरर्थकम। आत्म ज्ञान के बिना, ये महाभारत में कहा है, आत्म ज्ञान बिना सर्व ज्ञान निरर्थकम। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हमने जितना जाना है, पोथियों से पत्राओं से कुछ भी जाना है, वो सब हमारे अंदर अहंकार बढ़ाने वाला है। यथार्थ में हम ये समझें जो जानने योग्य है वो तो हमने जान ही नहीं पाया।
जानने योग्य क्या है? निर्मल मन बना लेना, अहंकार रहित मन बना लेना, निष्कपट निर्द्वंद मन बना लेना, ये जानने योग्य बात है। और इसीलिए कहा सदगुरु ने, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। अगर हम सारे संतापों को मिटाना चाहते हैं, सारे दुखों को मिटाना चाहते हैं, सारे बंधनों को मिटाना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है कि अपने आप को जानो। कहाँ है पोथी पत्रा, कहाँ है ज्ञान की बातें? कुछ नहीं, मौन है। इसीलिए ये सारे वाद विवाद हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? है कहूँ तो है नहीं, और नाए कहो ना जाए, है नाही के बीच में साहिब रहा समाए। तमाम लोग कहते हैं ईश्वर परमात्मा है, तमाम लोग कहते हैं ईश्वर परमात्मा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं ये दोनों लोग भूले। जो कहते हैं कि ईश्वर परमात्मा है वो भी भूले, और जो कहते हैं ईश्वर परमात्मा नहीं है वो भी भूले। कबीर साहब क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच में क्या है? सत्य की स्थिति, आत्म परमात्मा की स्थिति। जो उस प्रयोग में पहुंच गया, जो उस प्रयोग में उतर गया, वो सत्य स्थिति है, अन्यथा तो झूठ ही तो कह रहा। तो है कहूँ तो है नहीं, ना कहो ना जाए, है नाही के बीच में साहिब रहा समाए। यह हमारा प्रैक्टिकल का विषय है, हमारे प्रयोग का विषय है, उसमें उतरने का विषय है। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। यथार्थ में जैसे हमने शुरू में कहा था कि हमने कंप्यूटर को जाना नहीं माना, इसी तरीके से ईश्वर परमात्मा को जाना नहीं माना है। हम ईश्वर परमात्मा को जाने, और जब जान करके उसमें स्थित होंगे, फिर गूंगे के गुड़ जैसा हम कह नहीं पाएंगे। और इसीलिए सदगुरु कहते हैं, कहनता तो बहुत मिले, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बह जान दे जो न गहनता हो। कहने वाले, लच्छेदार भाषण करने वाले गायक कलाकार बहुत मिलते हैं, कथावाचक। कहनता तो बहुत मिले, बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गहनता मिला न कोई। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो उसे ग्रहण करता हो, उसकी रहनी गहनी पर चलता हो, उसके अनुसार अपना जीवन बनाता हो। तो गहनता मिला न कोई, सो कहनता बह जाने दे जो न गहनता हो। वो कहनता बह जाने दे, उसे निकल जाने दे। वाचक ज्ञानी को कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, जो ग्रहण न करता हो। तो इसलिए कबीर साहब इसको भी एक महामंत्र में समाधान कर देते हैं। करनी करे सो पूत हमारो, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारो, हम रहनी के साथी। केवल ज्ञान के नाम पर, पोथी पत्रा के नाम पर कथनी कथता है, वो नाती के समान है। जैसे नाती का कोई उत्तराधिकार नहीं होता, और इसी तरीके से कबीर साहब के ज्ञान पर या किसी महापुरुष के ज्ञान को केवल कहता है तो समझो उस नाती के समान है, उसे सच्चा बोध नहीं है, सच्चा आत्म परमात्मा की जानकारी नहीं है। तो करनी करे सो पूत हमारो, कथनी कथे सो नाती। और जो करनी करता है, कर्तव्य करता है, तो वो पुत्र के समान है, उसे कुछ उत्तराधिकार मिल सकता। लेकिन आगे और बढ़ा के बात कहते हैं, रहनी रहे सो गुरु हमारो, हम रहनी के साथी। अपनी रहनी में उतार ले, क्योंकि मुख से बात कही जाती है, ये कथनी कही जाती, और जो इंद्रियों से कर्तव्य किया जाता है, कर्म किया जाता है, इसे करनी कहते हैं। लेकिन रहनी मन से होती है। अगर मन उस स्थिति में स्थित होने लगा तो समझो रहनी आ गई, और जब रहनी आ गई तो गुरुत्व उसके अंदर प्रकट हो गया।
कबीर साहब कहते हैं उसके अंदर गुरत जाग गया, वो स्वयं प्रकाशित हो गया, स्वयं प्रस्फुटित हो गया। और रहनी रहे सो गुरु हमारो, हम रहनी के साथी, हम उसी के साथी हैं और वही हमारे गुरु के समान है और उसी के अंदर गुरत जाग सकता है और वही गुरु स्वरूप में स्थित हो सकता है। तो इस प्रकार आज हमने एक महामंत्र पर निवेदन किया, परखै परखावे सदा सतसंगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कींच। यथार्थ में हम अपने स्वयं परखें, क्या हमारी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो, हम अपने अवगुणों को परखें, अपने मन को परखें। किसे परखें? अपने मन को परखें। जो आदमी अपने मन को परखना शुरू कर देता है तो निश्चित है जिस क्षण हम अपने मन को परखना शुरू कर देते हैं उसी क्षण हमारे अंदर से विकार निकलना शुरू हो जाते हैं। ये सच्चा भजन है, सच्ची पूजा है, सच्चा तीर्थ है, सच्चा व्रत है, सच्ची नमाज है, सब कुछ है। क्या भजन वो नहीं है जो चौकी और वेदी पर बैठ कर करते हैं। भजन है बुराइयों से भागना, अपनी गलतियों को निकाल करके, अपनी गलतियों को देखना और देख करके निकालने का प्रयत्न करना, ये सच्चे ज्ञानी का स्वरूप होता। ज्ञानी वो नहीं है जिसने वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत याद कर लिए, रट लिए, बीजक याद कर लिया, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो है जो निरंतर अंतर्दृष्टि करके अपने विकारों को देखना शुरू कर देता है और अपनी गलतियों को देखना शुरू कर देता है, अपने विकारों और गलतियों को निकालने का प्रयत्न करता वो ज्ञानी। तो इसलिए जो जिसके अंतर्दृष्टि पैदा हो गई, अपने विकारों को देखना शुरू कर दिया, उसका भजन शुरू हो गया, उसकी पूजा शुरू हो गई, उसका व्रत तीर्थ सब कुछ शुरू हो गया। तो जब हमारी अंतर्दृष्टि आ जाती है तो जैसे जैसे हमारे अंदर अवगुण निकलना शुरू हो जाते हैं, विकार निकलना शुरू हो जाते हैं, क्या होता है? हमारा मन निर्मल हो जाता, पवित्र हो जाता। और जितना हमारा मन निर्मल होता जाता, पवित्र होता जाता, इस मन के अंदर आत्मा का ज्ञान प्रस्फुटित होना शुरू होता। स्वाभाविक है। इसे और बता दें थोड़ी देर में। ज्ञान विज्ञान का केंद्र ये हमारा मनुष्य का मन ही है। ज्ञान है बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। कुंभ है बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। थोड़ा हम समझें, यानी किसी घड़े में हम पानी को बांध सकते, किसी घड़े में हम पानी को जब भरते हैं तो उतना पानी घड़े में भर गया कि नहीं भर गया? तो लगता है घड़ा श्रेष्ठ हो गया पानी से, क्योंकि घड़े ने पानी को बांध लिया। लेकिन इसके पीछे एक कारण है। अगर पानी मिट्टी में न मिला होता तो घड़ा बन कैसे जाता? बताओ। जब तक पानी मिट्टी में न मिला होता, मिट्टी गीली नहीं होती, तो घड़ा बन कैसे जाता? तो कुंभ है बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ऐसे ही सदगुरु आगे क्या बताते हैं? ज्ञान बांधा मन रहे और मन बिन ज्ञान न होए। ज्ञान से मन को बांधा जा सकता, जैसे घड़े से पानी को बांधा जा सकता। लेकिन एक बात याद रखनी है, जैसे पानी के बिना घड़ा बन नहीं सकता, ऐसे ही मन के बिना ज्ञान भी नहीं हो सकता। ये बात याद रखना। कुंभ है बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए।
ज्ञाने बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। सारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र मन है, और इस मन में जब आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है तो सांसारिक ज्ञान विलुप्त हो जाता, और जब इस मन में सांसारिक ज्ञान प्रस्फुटित रहता तो आत्मज्ञान विलुप्त रहता। ये अपने आप है। तो इस महिमा को हम समझें। इसे तुलसीदास ने भी अपनी भाषा में कहा है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ मन की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वहाँ राम स्वरूप नहीं हो सकता, और जहाँ राम स्वरूप है वहाँ ये कामनाएं वासनाएं नहीं चलेंगी, ये ख़त्म करनी पड़ेंगी, ये छोड़नी पड़ेंगी। तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। तुलसीदास जी कहते हैं रात्रि और सूर्य दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर रात्रि हो गई तो सूर्य नहीं होगा, और सूर्य होंगे तो रात्रि नहीं होगी, दो में से एक ही होंगे। और इसी तरीके से अगर मन के अंदर जब तक सांसारिकता भरी है, लोलुपता भरी है, स्वार्थपरता भरी है, राग द्वेष छल कपट चालाकी धूर्ताई भरी है, तब तक इसके अंदर आत्मज्ञान नहीं आ सकता, इसके अंदर आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। और जब इसके अंदर आत्मज्ञान होगा तब ये सांसारिक छल कपट नहीं होगा, ये सारी वासनाएं सब खत्म होंगी, दो में से एक ही होंगे। जब ज्ञान सूर्य उदय होता है आत्मा का, तो अज्ञान की रात्रि नहीं रहती, और जब अज्ञान की रात्रि होती है तो आत्मा का आत्मज्ञान रूपी सूर्य नहीं रहता। ये सारी चीज़ें अकाट्य, इन सूत्रों को समझें। तो और इसी के लिए कहा, एक महामंत्र अंतिम कह देते हैं, प्रसाद आ चुका है। मन तब लग उड़े विषय वासना माए, ज्ञान बाज की झपट में जब लग आवे ना। मन तभी तक सांसारिक प्रपंचों में, वासनाओं में उड़ता रहता, लिपटता रहता, उलझता रहता। कब तक? जब तक ज्ञान रूपी बाज की झपट में नहीं आता। आत्मा का ज्ञान एक ऐसा बाज समझो, उसकी झपेटे में आते ही ये मन एकदम सतर्क हो जाता, जागृत हो जाता, और इसके अंदर एक बहुत बड़ी जागृति आ जाती। तो हमारे अंदर ये मन एक बहुत शक्ति है। इस मन को हम कैसा निर्मित किए हैं ये अपने अंदर समझें। और इसके लिए एक अंतिम बात कहा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, उसे दोहरा लें। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। तो इस बात को गहराई से समझ लें। अभी सभी का मन मंदिर बन चुका है, और इसके अंदर आत्मा रूपी प्रभु झलक रहा है। कितना सुंदर वातावरण है। और ऐसे वातावरण को अगर हम एकांत में बैठ करके और अपने मन को निर्मल बनाते रहें, आत्मा के ज्ञान से गुदगुदी से भरते रहें, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता, इससे बड़ा भजन क्या हो सकता, इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती। तो इसलिए हमने शुरू में कहा था, परख है परखावे सदा सतसंगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। बोलो सद्गुरुदेव की।